वीरेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला में कौन जीतेगा? आज कमेंट्स करके बता ही दो। दुष्यंत चौटाला और वीरेंद्र सिंह में से कौन है बेहतरीन नेता? और दमदार कमेंट्स करके बताएं। और द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अंजना द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश से। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। उचाना विधानसभा ने प्रदेश को केंद्रीय मंत्री के साथ गृह मंत्री और डिप्टी सीएम तक दिए हैं, तो ऐसे में किसने उचाना का विकास करवाया है? ओपी चौटाला, वीरेंद्र सिंह से लेकर दुष्यंत चौटाला और प्रेमलता ने चुनाव लड़ा है। अब फिर उचाना में चौधर की जंग चली हुई है, तो इस चौधर की जंग में यह भी देखें कि उचाना का विकास आखिर करवाया किसने है। जिसने भी करवाया उसके साथ उचाना को खड़ा होना चाहिए। वीरेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला में जुबानी जंग जारी है। वीरेंद्र सिंह जजपा से गठबंधन तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला दोनों उसकी ही धरती पर ललकार रहे हैं। धरती तक छोड़िए, घर में ही ललकारा जा रहा है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जींद में चौधरी वीरेंद्र सिंह के पैतृक गांव डूमरखां कला में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधी पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता वीरेंद्र सिंह व उनके परिवार पर बड़ा राजनीतिक हमला बोलते हुए उन्हें दुत्कारा और नकारा हुआ नेता तक कह दिया। उन्होंने कहा कि जजपा भाजपा गठबंधन बरकरार रहा तो हिसार लोकसभा सीट भी लेकर रहेंगे। डिप्टी सीएम ने वीरेंद्र सिंह के परिवार पर राजनीतिक तंज कसते हुए शायरी भरे लहजे में कहा कि नकारे हुए दुत्कारे हुए यह लोग बहकी बातें करते हैं। हजारों से हारे हुए लोग। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज रेस पैसे गिनाने या आंकड़ेबाजी करने की नहीं है, वह तो विकास करवाने की सोच रखते हैं। अपने कार्यकाल के करीब 3000 दिनों में उन्होंने उचाना हलके का एक गांव भी ऐसा नहीं छोड़ा जहां काम नहीं करवाया हो। दुष्यंत चौटाला ने रविवार देर शाम को जनसभा में उचाना हलके में 800 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की लिस्ट पढ़ी और कहा कि उन्होंने उचाना में इतने काम करवा दिए हैं कि हलका बनने से लेकर 2019 तक भी कुल मिलाकर इतने काम नहीं हुए होंगे। उनके काम 10-20 नहीं बल्कि पूरी किताब छपवाई जा सकती है। अगर कहें तो अनदेखी का आरोप लगाने वाले बाप बेटे के घर वह किताब डिलीवरी करवा देंगे। अपने राजनीतिक विरोधियों द्वारा उचाना हलका छोड़ने के बारे में फैलाई जा रही अफवाहों का कड़ा जवाब देते हुए कहा कि 2039 तक दुष्यंत तो यहीं खड़ा मिलेगा, शायद यह लोग नहीं मिले। दुष्यंत चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पर उचाना हलके के साथ विकास के मामले में भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके राज में जोलाना के बॉर्डर पर ही सड़क को रोक लेते थे, जबकि डूमरखां वाले नेता सरकार में वित्त मंत्री होते थे। दुष्यंत चौटाला ने हिसार लोकसभा से भाजपा सांसद बृजेंद्र सिंह को परोक्ष चुनौती देते हुए कहा कि गठबंधन रहेगा तो अगले लोकसभा चुनाव में वह हिसार लोकसभा की सीट भी लेकर रहेंगे। इससे पहले बृजेंद्र सिंह ने उचाना की जनता को खरी खोटी सुनाते हुए कहा था कि दुष्यंत चौटाला का यहाँ ना हल्का, ना गांव, ना भाईचारा, फिर भी लोगों ने पिछले विधानसभा में चुनाव में उसको जितवाया। वीरेंद्र सिंह ने कहा, यहाँ के लोगों को बहकाया जा सकता है लेकिन समझाया नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, उन्होंने दुष्यंत पर लोगों को बहकाने का भी आरोप लगा डाला। वीरेंद्र बोले कि दुष्यंत ने लोगों को बहकाया और अब सीएम बनने के लिए वोट मांगेंगे, लेकिन लोगों को बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। हल्के के लोगों को खरी खोटी सुनाते हुए वीरेंद्र सिंह ने कहा कि दुष्यंत ने उचाना की जनता इसी लायक है। खैर, दो नेता उचाना के लिए लड़ रहे हैं। कमेंट करके बता दो कौन जीतेगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।